सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एमसीक्यू। कैरेक्टर क्लास मेथड्स आर फाउंड इन द पैकेज कॉल्ड। कैरेक्टर क्लास मेथड हमारे जावा डॉट लैंग नाम के पैकेज में होते हैं। का आंसर है बी। जो कैरेक्टर फंक्शंस जो हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर डॉट इज लेटर वगैरह को, तो कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहा होता पैकेज, और जावा डॉट लैंग ऐसा पैकेज है जो कि डिफॉल्टली इंपोर्टेड रहता है। नेक्स्ट सेकंड वाला है सिस्टम डॉट प्रिंटलन z+32 विल डिस्प्ले। तो z का एस्काई आएगा, z का एस्काई होगा 90 और +32, और 90 32 जो लोगे तो आएगा 122 सी। थर्ड बार देखें तो लिखा है डबल x, एक एरे है जिसमें 2.5 4.5 5.5 6.4 ऑक्यूपाइज डैश बाइट्स। डबल का एक एलिमेंट 8 बाइट्स घेरता है, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो 8 × 4 मतलब 32 आएगा। फिर डी 32। फोर्थ देख लेते हैं। द आउटपुट ऑफ 42 डिवाइड बाय 6 मॉड 2 इज 42 डिवाइड बाय 6 आए 7 टाइम्स 42, रिमाइंडर बचा 0, तो स्लैश से क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद 2 से इसको मॉड कर देना है। 7 3 टाइम्स 6 बचा 1, तो आंसर आ रहा है 1। फोर्थ ए पार्ट। फिफ्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं कंसीडर द 2 डायमेंशनल एरे P23, 2 रो हैं इसके अंदर, 3 कॉलम है। गिवन अबव स्टेट द इंडेक्स ऑफ द डिवाइस बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर अगर एरे का स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसा बन रहा है, और बारकोड स्कैनर हमारा इस एड्रेस पे है, तो इसका एड्रेस होगा ये होगा 000102 101112, तो 11, तो ए आंसर है P11। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। एरे हमारा यूजर डिफाइंड होता है, डबल तो प्रिमिटिव है, बूलियन भी प्रिमिटिव है, क्लास होता है, तो 1 एरे और 3 क्लास, बी ऑप्शन 1 और 3। सेवेंथ देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनफिनाइट लूप। इनफिनाइट लूप जो रुके ना, तो अगर पहला वाला देखे तो 1 से 10 तक जा रहा है, तो 1 से 10 बार रुक जाएगा। दूसरा देखे तो 2 बोला है और नॉट इक्वल्स टू 0 बोला है, और 3 घट रहा है, तो पहली बार में 2 पे चलेगा, अगली बार में -1 पे चलेगा, और उसके बाद ये -4 चला जाएगा, तो इसका मतलब ये इनफिनाइट लूप है। इसका आंसर है बी। और सी वाला भी अगर कंसिडर कर ले तो 5 से 5 तक जा रहा है, ये एक ही बार में रुक जाएगा, और डी वाला कंसिडर करें तो ये 1 से 1 तक जा रहा है, ये भी एक बार में रुक जाएगा, तो बी आंसर है। 8 वाला देख लेते हैं। लिखा है द आउटपुट ऑफ मैथ डॉट मैक्स -7 मैथ डॉट मिन -5 -4 इज। पहले अंदर वाला काम होगा, मतलब मैथ डॉट मिन निकलेगा। मैथ डॉट मिन 5 या 4 में कौन छोटा है, जब नेगेटिव होता है तो बात उल्टी हो जाती है, मतलब मैथ डॉट मिन में लगेगा 4 पर एक्चुअली में -5 छोटा होगा, तो पहले सॉल्व हो क्या जाएगा -5, उसके बाद मैथ डॉट मैक्स -7 और -5, और फिर से नेगेटिव है तो मैक्स में 7 नहीं भगा होगा, 5 भगा होगा, मतलब -5, ये आंसर है। 9th दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट। लिखा है गेम क्रिकेट इक्वल्स टू न्यू गेम। साफ समझ में आ रहा है, गेम हमारी क्लास का नाम है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, तो सी वाला है, गेम इज अ क्लास एंड क्रिकेट इज अ ऑब्जेक्ट। 10th दिया हुआ है पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश एक्सेस स्पेसिफायर। तो पोस्ट ऑफिस हमारा पब्लिक होगा, एक्सेस स्पेसिफायर मतलब कौन उसको एक्सेस कर सकता है। पोस्ट ऑफिस में कोई भी अपना कुरियर वगैरह लेटर वगैरह करा सकता है, तो इसलिए पब्लिक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, लोकल प्रोटेक्टेड प्राइवेट नहीं होगा। मोस्ट सुटेबल जो लग रहा है वो पब्लिक ही लग रहा है। 11th दिया हुआ है असर्शन दिया इन स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट्स अवॉइड फॉल थ्रू। फॉल थ्रू क्या होता है, अनयूजुअल एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन 1 केस, मतलब अगर स्विच में हम लोग केस के बाद ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ज्यादा केसेस चल जाएंगे, तो असर्शन तो ट्रू दिया हुआ है, फॉल थ्रू से बच जाता है अगर ब्रेक लगाओ। रीजन दिया ब्रेक स्टेटमेंट हेल्प्स टू एग्जीक्यूट ओनली 1 केस एट अ टाइम, रीजन भी ट्रू है, तो ए आंसर है इसका। बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of it. 12 लिखे हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर asked the student to do a side stretch as shown below 10 times. कोई भी काम मल्टीपल टाइम्स हो रहा होता है तो ये लूप होता है हमारा। क्लियर कट आंसर है सी फॉर। इफ नहीं होगा, स्विच नहीं होगा, इफ एल्स भी नहीं होगा, फॉर होगा क्योंकि एक ही काम बार बार कराया जा रहा है। 13th देख लेते हैं। लिखा है द इंडेक्स सबस्क्रिप्ट ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे AR इज। लास्ट एलिमेंट मतलब एक एरे है, उसका हमें लास्ट ब्लॉक का एड्रेस बताना है, तो इसका आंसर डी है AR डॉट लेंथ -1, क्योंकि AR डॉट लेंथ से एरे की लेंथ निकलेगी, और -1 इसलिए लगाया क्योंकि एड्रेस एक कम होता है। अगर एरे 10 डिब्बे की है तो लास्ट का 9th होता है, तो इसलिए AR डॉट लेंथ -1। बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सी वाला देखें तो उन्होंने स्ट्रिंग वाला फंक्शन लगा दिया सी में, AR डॉट लेंथ 2 ब्लॉक लगा दिए, तो इसलिए वो भी फेल हो रहा है, डी आंसर। 14th देख लेते हैं। लिखा है असर्शन अ क्लॉक इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप।
तो क्लॉक एक रियल लाइफ एग्जाम्पल कह सकते हैं कि क्लॉक का एक आर हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है। तो असर्शन ट्रू है। रीजन लिखा है द आर हैंड मूव्स थ्रू 12 पोजीशंस while the minute hand moves through 60 position within each hour। तो ये भी रीजन भी ट्रू ही जा रहा है कि आर हैंड हमारा एक बार 1 पे आता है, फिर 2 पे आता है, फिर 3 पे आता है, फिर 4 पे आता है, ऐसे पूरा 12 जल जाता है। और मिनट हैंड्स पूरा हमारा 1 2 3 पूरा 60 तक चलता है। तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। इसका आंसर होगा ए। यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि बाहर वाला लूप 5-5 का इंक्रीमेंट पा रहा है, मतलब 0 के बाद 12 के बाद ये 1 पे जाएगा, 1 के बाद ये 2 पे जाएगा, 2 के बाद 3 पे जाएगा, मतलब 5-5 इंक्रीमेंट है। और मिनट वाला हैंड 1-1 का इंक्रीमेंट ले रहा है और एक क्लॉक में 60 होते हैं हमारे मिनट्स। तो ये कंसिडर करके असर्शन रीजन दोनों ट्रू निकल गए। 15th देख लेते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेथड विल कॉज अ कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर का मतलब सिंटेक्स एरर ड्यू टू इनकरेक्ट मेथड ओवरलोडिंग। कौन सी मेथड ओवरलोडिंग गलत लगी हुई है? डी वाली गलत लगी हुई है, क्योंकि इसमें पैरामीटर लिस्ट सेम ही है, उधर भी आईएनटीए दिया हुआ है और इधर भी आईएनटीए दिया हुआ है। बाकी इसमें रिटर्न टाइप से फर्क करा है इन्होंने, वॉइड लेकिन और आईएनटी। इधर वाले में वॉइड है, इधर आईएनटीए, पर इससे काम नहीं चलेगा। पैरामीटर लिस्ट में डिफर होना चाहिए। यहाँ पे डबल भी लगा होता है एक में, तब भी चल जाता, पर दोनों इंटीजर के हैं। डी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स 25, मतलब ये डबल कोट्स में तो स्ट्रिंग कितना ट्रीट हो रहा है, टू 25.0 और इसको हमें डबल में ले जाना है। तो इसका सी आंसर है। पी पार्स का पी स्मॉल होता है, तो डबल डॉट पार्स डबल 25। बाकी उसमें ए वाले में पार्स का पी कैपिटल दिया हुआ है, बाकी कोई करेक्ट है नहीं। और डी वाले में देखें तो 25 पे इन्होंने डबल कोट्स नहीं लगाया। 17 देखें, लिखा है कंसिडर द प्रोग्राम सेगमेंट p इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लूप जो इन्होंने लगाया है उसके एंड में सेमीकोलन लगा दिया है। तो ये लूप नाचेगा तो, पर कुछ काम नहीं होगा। लूप के अंदर कोई भी लाइन नहीं है, सिंगल लाइन भी इंक्लूड नहीं हो रही है। तो ये लूप पहली बार p पे चलेगा 4 पे, अगली बार में p की वैल्यू होगी 2, लूप फिर चलेगा और उसके बाद p की वैल्यू होगी 0 और जैसे 0 होगी लूप रुक जाएगा। तो ये लूप अभी कुछ प्रिंट नहीं करा लेकिन अपने में नाच गया। उसके बाद लूप के बाहर निकला, सिस्टम डॉट प्रिंट p प्रिंट हुआ। p प्रिंट हुआ, p में क्या है? 0 है और 0 प्रिंट हुआ। और उसके बाद दूसरी लाइन भी प्रिंट हुई, तो उसी के बगल में हुई होगी क्योंकि पहला वाला सिस्टम डॉट प्रिंट लिखा था, तो 0 0। नेक्स्ट अब कोई प्रिंटिंग होती तो वो नीचे होती, क्योंकि ln इस वाले प्रिंटिंग में लगा है। तो इसका आंसर है डी। और ये जो सेमीकोलन लगा है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीकोलन की वजह से लूप नाच तो रहा है पर लूप के अंदर कुछ भी इंक्लूड नहीं हो रहा। 18 पे देख लेते हैं। लिखा सिस्टम डॉट प्रिंट ln आई सेड स्लैश डबल कोट्स लगाई। सिंपल आंसर है इसका, क्लियर कट पी वाला। आई सेड आएगा और इट्स वाइज टू ओबे एल्डर्स डबल कोट्स में आएगा, क्योंकि इन्होंने स्लैश डबल कोट्स का यूज करा हुआ है, इससे डबल कोट्स हाईलाइट हो जाते हैं हमारे प्रिंटिंग में। 19th देखें, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंगर डॉट कंपेयर टू एंजल। तो इसके ए और ए कंपेयर होंगे, पहले सेम निकलेंगे। एन होगा, जी होगा, ई होगा, फिर आर और एल कंपेयर होगा। आर का स्काई कोड है हमारा 82 और एल का स्काई कोड है हमारा 76 और दोनों को माइनस करें तो बनेगा 6। तो मतलब आंसर है हमारा सी। माइनस का आंसर 6 नहीं आएगा क्योंकि पहले वाली आर बड़ा है, अगर आर छोटा होता तो माइनस का आंसर आता। लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। लिखा कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन व्हिच द स्टेटमेंट्स आर जंबल्ड, ऊपर नीचे कर दिए। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट टू कैलकुलेट रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ 4 का फैक्टोरियल रिटर्न करना है। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी लाइन आएगी वो fa को, जो भी इन्होंने लिया है वेरिएबल लॉन्ग करके, उसको 1 देने की आएगी। मतलब थर्ड वाला हमारा थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने लिखी वो पहली बार आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग लूप लगाएंगे, तो लूप वाली फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है। उसके बाद हम लोग इसमें फैक्टोरियल निकालेंगे, fa इंटू इक्वल्स टू k वाली लाइन, मतलब फोर्थ लाइन, और लास्ट में रिटर्न करेंगे मतलब सेकेंड लाइन। तो 3142 भी आंसर है हमारा। ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। राइट द जावा एक्सप्रेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ p एंड द स्क्वायर रूट ऑफ q यूजिंग द मेथड ऑफ मैथ क्लास। स्क्वायर रूट निकालना है p का, तो मैथ डॉट sqrt स्क्वायर रूट ऑफ p, और इसका प्रोडक्ट करना है मतलब इनटू मैथ डॉट sqrt स्क्वायर रूट ऑफ q। सिंपल सी एक्सप्रेशन बन जाएगी। सेकंड एक है, लिखा राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड। x के अंदर इन्होंने टैलेंट दिया हुआ है और y के अंदर मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसके बाद सिस्टम प्रिंटलन x डॉट सबस्ट्रिंग 3 और कॉन्कैट मतलब जोड़ दे रहे हैं ये y डॉट सबस्ट्रिंग 3। हमने x के अंदर जो है और y के अंदर जो है डाल दिया और उसके एड्रेसेस भी डाल दिए। 0 से हमारे इधर इंडेक्स स्टार्ट हुआ, y के भी 0 से स्टार्ट हुआ। सिस्टम प्रिंट करके इन्होंने लिखा है x डॉट सबस्ट्रिंग 3 से सबस्ट्रिंग करेगा, मतलब यहाँ से ENT अलग हो जाएगा।
और आगे डॉट कॉन्कैट लगाया है मतलब प्लस हो जाएगा। y डॉट सबस्ट्रिंग 3, y को भी 3 से करेगा मतलब ये रिक्स RIX, और दोनों जब कॉन्कैट होंगे तो ये बनेगा ENT इसका और रिस्क इसका ENT RIX, ये हमारा आउटपुट होगा। थर्ड देख लेते हैं, देखा राइट द जावा स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट नेम सिफ्रा फॉर द क्लास रोबोट। क्लास का नाम है हमारी रोबोट और उसका ऑब्जेक्ट का नाम होगा सिफ्रा विच टेक्स 3 डबल पैरामीटर। ये ध्यान देने की बात है। तो क्लास का नाम तो हमारा रोबोट है, तो ऑब्जेक्ट अगर बनाएंगे क्लास का नाम पहले यूज होता है रोबोट, और हम लोग वो भी लिख देते थे, पर यहाँ इन्होंने नाम दिया ऑब्जेक्ट का, सिफ्रा दिया हुआ है, रोबोट सिफ्रा इक्वल्स टू न्यू रोबोट। और इसके ब्लॉक में खाली नहीं छोड़ना है हमको, इसके ब्लॉक के अंदर हमें 3 डबल टाइप के पैरामीटर्स देने हैं, और डबल टाइप के पैरामीटर है मतलब डबल टाइप की वैल्यूज देनी है, कुछ भी रैंडम वैल्यू दे देते हैं 3.0, 4.0, 3.6। तो ये इंपॉर्टेंट है। दे कन्वर्ट द गिवन लूप इनटू एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। एग्जिट कंट्रोल्ड लूप हमारा डू वाइल लूप होता है, तो इसको फॉर से डू वाइल में लेके आना है। डू वाइल लूप में हमारा जो इनिशियलाइजेशन है, जो फॉर के पास इन्होंने दिया है, ए को 10 बी को 1, ये लूप के ऊपर ही हो जाएगा। तो मतलब यहीं पे हम दे देते हैं INT A भी ले लिया है, ए को दे देते हैं 10 और बी को दे देते हैं 1। इसके बाद हमारे डू का ब्रैकेट खुल जाएगा, जो भी लूप के अंदर की वर्किंग है वो करी जाएगी। लूप के अंदर इन्होंने करा हुआ है b प्लस इक्वल्स टू a और करा हुआ है b प्लस प्लस। इसके बाद एंड में हमारा होगा अपडेशन। अपडेशन इन्होंने लूप के प्रोटोटाइप में दिया हुआ है a माइनस इक्वल्स टू 2। 2 का ब्रैकेट खुला था, बंद हो गया। इसके बाद लगाएंगे while, और while के साथ डालेंगे जो लूप के प्रोटोटाइप में इन्होंने कंडीशन दी है a इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1 और सेमीकोलन। और लूप के बाहर अब जो काम है, जैसे सिस्टम प्रिंट b इन्होंने लूप के बाहर दिया है, उसको कर देंगे सिस्टम प्रिंट b। और कहीं पे भी शॉर्टकट्स ना यूज किए हो तो ज़्यादा सही है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। ये हमारा डू वाइल में आ गया। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, कंसिडर द गिवन कंसिडर एंड गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। एक क्लास इन्होंने रिपोर्ट बनाई हुई है और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर दिया है और दूसरा एक और कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है। देखा है वॉइड प्रिंट सिस्टम प्रिंट ln a इंटू बी। ठीक है, ये सारे मेथड्स इन्होंने कंस्ट्रक्टर दिए हैं 2 और ये मेथड दिया है। इसके बाद लिखा है स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया r से, रिपोर्ट r इक्वल्स टू न्यू रिपोर्ट, और इसके ब्रैकेट खाली है। तो जब ये ऑब्जेक्ट R बनेगा तो इसमें होता क्या है, जब ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें आगे भी एक P नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये जो R नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है ये एक सेपरेट वेरिएबल्स कैरी करेगा, और जो P नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है ये सेपरेट वेरिएबल्स कैरी करेगा। मतलब क्या है इसका, ऊपर जो इन्होंने A लिया है और B लिया है, R ऑब्जेक्ट के लिए A B होंगे, ऐसे ही P ऑब्जेक्ट के लिए भी A और B होंगे। इनमें वैल्यू अलग होंगी, इनमें वैल्यू अलग होंगी। कैसे अलग होगी, जब इन्होंने R नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इन्होंने पैरामीटर लिस्ट में कुछ नहीं भेजा है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया है, ब्रैकेट्स खाली है, तो ऊपर जो वैल्यू दी है ना A और B की, वो कंसिडर होंगी। मतलब उन्होंने ऊपर A को 10 दिया था, B को 15 दिया था, A में 10 आएगा, B में 15 आएगा, ये वैल्यू कंसिडर होंगी। और उसके बाद R डॉट प्रिंट कर दिया है, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट कर दिया है, तो A और B मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम प्रिंट में A इंटू B लगा था। मतलब आंसर आएगा 150, एक प्रिंट पड़ेगा 150 का। उसके ln लगा था तो अगली प्रिंटिंग नीचे ही होने वाली है। फिर से इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब की बार P नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और P का जो ऑब्जेक्ट बनाया इसके ब्रैकेट में 4 और 5 भेज दिया, तो अब की बार A में 4 आएगा और B में 5 आएगा। तो अलग सेपरेट वैल्यू कैरी कर रहा है, R के लिए A और B अलग है, P के लिए A और B अलग है। और अब फिर से P डॉट प्रिंट कर दिया, मतलब A और B मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्रिंट होंगे 20, और नीचे लाइन में आएगा तो ऑब्जेक्ट 150 और 30। सिक्स्थ देख लेते हैं, कैन ए नेम वन स्ट्रिंग मेथड विच रिजल्ट इन पॉजिटिव इंटीजर ओनली। पॉजिटिव इंटीजर ओनली वो सिंपल सा लेंथ, लेंथ नाम का हमारा जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो हमें स्ट्रिंग की लेंथ दे देता है और पॉजिटिव ही देता है। अगर 3 साइज की 3 दे देगा, नेगेटिव में तो देगा नहीं, तो लेंथ हमारा हो सकता है। दूसरा दिया नेम वन स्ट्रिंग मेथड विच रिजल्ट इन कैरेक्टर, ऐसा स्ट्रिंग मेथड बताओ जो कैरेक्टर वापस करेगा। तो ये सिंपल है भी कैरेट, जो 2 मेन फंक्शन है हर प्रोग्राम में लगते ही लगते हैं, वही आंसर थे, पहला लेंथ दूसरा कैरेट। 7th वाला देख लेते हैं, लिखा है जॉन वाज आस्क्ड टू राइट अ जावा कोड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, फॉलोइंग कोड वाज रिटन बाय हिम। और इन्होंने फॉर्मूला भी हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का, पाई आर एल दिया हुआ है, और एल का भी एक फॉर्मूला दिया है, एल इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब फॉर्मूला सही है या गलत है उसमें बहस ही नहीं है, जो इन्होंने दिया हमें वही फॉर्मूला लगाना है। कह रहे हैं नीचे देखें तो लिखा है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एरर इन द अबव प्रोग्राम, करेक्ट एंड राइट द प्रोग्राम टू बी एरर फ्री। इसमें एरर ढूंढ के हमें इसको सही करना है। तो अगर प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो इन्होंने जब फॉर्मूला लगाया मेन एरिया का, तो लेंथ उसके बाद निकाली है,
तो ये लेंथ पहले निकलनी चाहिए, लेंथ या एल जो भी है उसको हमें फॉर्मूले से पहले निकालना है इनको, फिर फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो एरर होगा ना, ये हमारा सिंटेक्स एरर होगा, कंपाइलेशन एरर होगा। तो लिखना इसमें है कि सिंटेक्स एरर है एक हमें, और इसको जब करेक्ट कोड लिखेंगे तो एल वाली एल इक्वल्स टू math.sqrt करके लाइन है वो ऊपर कर देंगे। और दूसरी चीज, और अगर इसको थोड़ा और एनहेंस करना है तो 22/7 जो करा है उसको हटा के math.py लगाया जा सकता है, ज्यादा अच्छा, मतलब ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। और क्लास एरिया जो बनाया है उसका एक एप्पल कर सकते हैं, लेकिन मेन इसमें सिंटेक्स एरर है, कंपाइलेशन एरर जिसे हम कहते हैं, और एल ऊपर आ जाएगा। बाकी क्लास का नाम कैपिटल और math.py ये लगा दें तो और अच्छा रहेगा। 8 वाला देखें तो इन्होंने ए नाम की एरे दी है और इसमें कुछ डेटा है हमारा। आगे ए दिया है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट A0 A5। तो 0 एड्रेस ये है हमारा, 1 2 3 4 5 एड्रेस है, 6 7 8। तो इनको और इनको उठा के हमें करना है प्लस, और जो आउटपुट देता है तो आउटपुट इसका निकल के आएगा 12 2 14 आंसर रहेगा। इसमें भी एक बी पार्ट दिया हुआ है, ए पार्ट का तो 14 हो गया, बी पार्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। लार्जेस्ट एलिमेंट देखे तो 12 है और इसका एड्रेस 0 है, तो 0 आंसर है। 9th वाला देखते हैं, लिखा है राइट द जावा स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज द फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स इन अ एरे ऑफ 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे 2D एरे उसको इनिशियलाइज करना है और फर्स्ट 6 ऑड नंबर से करना है। इसमें 3 रो और 2 कॉलम है, तो एक एरे इनिशियलाइज कर देते हैं 2D एरे। ए ब्लॉक इक्वल्स टू 2D एरे इनिशियलाइज का तरीका है, एक ब्लॉक लगाएंगे हम लोग, फिर एक ब्लॉक और लगाएंगे, और जितने कॉलम हो उतने एलिमेंट डालना पड़ेंगे। कॉलम 2 है इसके अंदर, रो 3 है, तो कॉलम के हिसाब से 2 डालें। पहला ऑड नंबर होगा हमारा 1, दूसरा ऑड नंबर होगा 3, ब्लॉक 1 कॉमा। इसके बाद दूसरी रो की बारी आएगी, दूसरी रो में हमें पुट करना है 3 के बाद नेक्स्ट ऑड है 5, और उसके बाद 6 तो नहीं 7, यही बन हो जाएगा। फिर बोलेगा 7 के बाद आएगा हमारा 9, उसके बाद 10 तो नहीं आएगा 11, यही बन हो जाएगा, और मेन ब्रैकेट में बन। तो ये हमारी इनिशियलाइज हो गई एरे, जो कि हमारी कितने 3 क्रॉस 2 की है, 3 रो है 2 कॉलम्स है। इसके बाद दिया व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ x01 प्लस x21 ऑफ द अबव एरे। एड्रेस डालें तो इसका एड्रेस हमारा 00 होगा, इसका 01 होगा, इसका होगा 10 11 20 21। तो अब इन्होंने जो ऐड करने को बोला वो ऐड कर दें, 01 ऐड करने को बोला पहले इन्होंने, x01। अच्छा, एरे का नाम ए हटा के x दे देना है, क्योंकि इन्होंने x बोला हुआ है। 01 मतलब ये 3, और बोला हुआ है 21 मतलब ये 11, और ऐड करें तो आंसर बनेगा 14। तो बी पार्ट का आंसर है 10th। देख लेते हैं लास्ट हमारा थ्योरी का। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, स्पेसिफाई हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड। कितनी बार चला है ये बताना है, और आउटपुट भी देना है। स्ट्रिंग एस में हमारे जावा है, लूप 0 से लेकर इसकी लेंथ तक चला है, मतलब हमारा 0 से लेकर लेस देन लगा हुआ, इक्वल्स टू लगा नहीं है, लेंथ इसकी 4 है पर चलेगा 3 तक। और इन्होंने इंक्रीमेंट जो दिया है वो दिया है i इक्वल्स टू i प्लस 2। तो पहली बार में ये एक बार 0 पे चलेगा, उसके बाद ये सीधे 2 हो जाएगा, तो 2 पे चलेगा, मतलब 2 बार ये लूप चला है। तीसरी बार में i की वैल्यू पहुंचेगी 4 और लूप हमारा फेल हो जाएगा, कंडीशन गलत हो जाएगी। तो 2 बार लूप चल रहा है, और सिस्टम डॉट प्रिंटलन इन्होंने लगाया हुआ था। आउटपुट देख लेते हैं, पहली बार में लूप हमारा चला है जब i की वैल्यू है 0। तो अगर i की वैल्यू 0 है, लूप चला है, नीचे इन्होंने करा है सिस्टम डॉट प्रिंटलन s डॉट सबस्ट्रिंग i से सबस्ट्रिंग कर दिया, और s में हमारे पास था जावा, i का एड्रेस 0 है तो मतलब यहीं से सबस्ट्रिंग हो जाएगा, तो प्रिंट क्या होगा, जावा प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट आ रहा है पहला जावा। लूप एक और बनना चाहे, इसके बाद i की वैल्यू हुई है 2, प्लस 2 है, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, i की वैल्यू है 2, और फिर से s डॉट सबस्ट्रिंग हुआ i से, मतलब 2 से, क्योंकि i की वैल्यू 2 पहुंची हुई है। तो 0 1 2 3 एड्रेस डाले तो ये हो रहा है, मतलब अब की बार जो सबस्ट्रिंग होगा दूसरे लूप में वो यहाँ से होगा VA, नेक्स्ट प्रिंटिंग होगी VA, लाइन के नीचे होगी क्योंकि सिस्टम डॉट प्रिंटलन लगा हुआ है। तो आउटपुट है हमारा जावा और नीचे VA। पहली बार में 0 से सबस्ट्रिंग हुआ, अगली बार में 2 से सबस्ट्रिंग हुआ, 2 बार लूप चला, तीसरी बार में रुक गया। ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई पूरी। 40 मार्क्स की, इस पर प्रोग्रामिंग देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।